श्रीरामचन्द्रं प्रणमाम्यहम्। श्रीरामचन्द्रं प्रणमाम्यहम्। श्री राममय हरि कथा के चौथे दिवस पर साध्वी अनंता भारती जी ने सेवा का महत्व बताते हुए भगवान श्री हनुमान के चरित्र का बहुत ही सुंदर वर्णन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सेवा छोटी से छोटी हो पर भाव से की जाए तो बहुत ही बड़ी बन जाती है। प्रभु ने जम्हाई ले ली और मुझे तो पता ही नहीं लगेगा कि जम्हाई कब ली, और अगर मुझे पता नहीं लगेगा तो मैं अपनी सेवा कैसे करूंगा, और अगर सेवा में चूक हो गई तो ये तो बहुत बड़ा पाप होगा, अनर्थ हो जाएगा, महाअनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूं कि मेरी सेवा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इतनी मुश्किल से तो प्रभु ने मुझे ये सेवा दी है। और कहते हैं फिर उन्होंने वही ठिकाना ढूंढ लिया, वो सीढ़ियों के नीचे छोटी सी जगह छुप के, जहाँ किसी को पता भी ना लगे कि यहाँ कोई बैठा है, वहाँ बैठ गए, आंख बंद कर ली और एक हाथ तो क्या दोनों हाथों से चुटकी बजाते चले जा रहे हैं, बजाते चले जा रहे हैं। मन के अंदर ये भाव है कि प्रभु अगर कभी भी जम्हाई लेंगे तो मेरी तो सेवा हो ही रही है। अब इधर क्या हुआ, जैसे ही प्रभु ने जम्हाई ली और इधर हनुमान जी की चुटकी तो बजी रही थी, अब हनुमान जी की चुटकी बजती चली जा रही है और प्रभु का मुख कैसे है, खुला हुआ। प्रभु का मुख बंद नहीं हो रहा। सीता मैया परेशान हो गई कि भगवान आपको क्या हो गया, आपने जम्हाई ली, मुख बंद नहीं हो रहा। प्रभु ना कुछ बोल पा रही हैं, ना मुख बंद कर पा रही हैं। सीता मैया बहुत परेशान है। जल्दी से लक्ष्मण जी को बुलाया, भरत शत्रुघ्न सबको बुलाया, माता कौशल्या आ गई। सभी प्रयास कर रहे हैं, प्रभु को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का मुख तो खुला है। मुख खुले खुले प्रभु के दर्द भी होने लग गई। सबने प्रार्थना की गुरुदेव वशिष्ठ जी से कि प्रभु आप ही आए, आप ही कुछ करें, हमें नहीं समझ आ रहा ये प्रभु की क्या लीला चल रही है। और कहते कि जिस वक्त वशिष्ठ जी वहां आते हैं, जिस वक्त वो देखते हैं कि प्रभु का मुख खुला हुआ है, सभी लोग इतने परेशान हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये प्रभु की क्या लीला है। क्या अपनी लीला के द्वारा प्रभु किसी का दुख दूर कर रहे हैं, प्रभु किसी के मन को सुकून पहुंचा रहे हैं। ऐसा कौन सा बल है जिसने प्रभु को अपने बंधन में बांध दिया है कि प्रभु उसके बंधन में बंधे हुए हैं और प्रभु का मुख बंद नहीं हो रहा। तभी उन्होंने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई कि यहाँ कौन नहीं है। देखा कौन यहाँ नहीं है, हनुमंत। तो जल्दी से आज्ञा दी कि जाओ हनुमंत को खोज कर लाओ और उसको यहाँ बुलाओ। जिस वक्त चारों तरफ हनुमान जी को खोजा गया तो वो तो अपनी मस्ती में उस सीढ़ी के नीचे आंख बंद करके चुटकी बजा रहे हैं। झट से उनको लाया गया, अपनी मस्ती में ही वो आ गए प्रभु के कक्ष में, दोनों हाथों से चुटकियां बजाते हुए। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया तो प्रभु श्री राम ने उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया। तो जैसे ही हाथों को पकड़ा, चुटकी बजनी बंद हुई और प्रभु श्री राम का मुख बंद हो गया। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। भजनों के बीच सनातन धर्म की परंपरा का वहन करते हुए दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में अनिल शर्मा, रवि प्रकाश त्रिपाठी, विनोद गुप्ता, आरसी सिंह, दिनेश श्रीवास्तव सहित अन्य जन शामिल रहे। मिलती रहे हम जनमानस। इसके पश्चात रामलला का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया तथा आरती और भंडारा प्रसाद के साथ कार्यक्रम को विराम दिया गया। सब दौड़ दौड़ कर महल की तरफ आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। एक उत्सव का माहौल हो गया है क्योंकि हमारे प्रभु का अवतरण हुआ है। तो चले हम भी, कौन कौन जाना चाहता है अयोध्या, हाथ ऊपर। तो चलिए मिलकर चलते हैं अयोध्या की पावन नगरी में, जहां हमारे प्रभु का अवतरण हुआ है। आज अयोध्या झूम रही है, नाच रही है, सब गा रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। तो हम भी चलते हैं
और हम भी सम्मिलित होते हैं। आप अपने मन को लेकर जाइए वहाँ पर, वहाँ अयोध्या की पावन नगरी जहाँ पर प्रभु का अवतरण हुआ है और सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एक उत्सव का माहौल है। तो आइए हम क्यों पीछे रहें, हम भी उस उत्सव में सम्मिलित हो। आपको खुशी नहीं है? सभी लोग भगवान के चरणों में अपनी खुशी को व्यक्त करें। जय श्री राम। भैले कौशल्या के ललनवा भजनवा बाजे भैले कौशल्या के ललनवा भजनवा बाजे हरि हो भजनवा बाजे हरि हो भजनवा बाजे हरि हो भजनवा बाजे आरती उतारो करके सिंहासन